सभी व्यूअर्स को नमस्कार। मैं चैतन्य आपका स्वागत करता हूं सनशाइन कॉइन एज में। तो आज मैं जिस सिक्के के बारे में आपको बताने जा रहा हूं, ये सिक्का आप देख कर समझ जाएंगे कि ये 50 पैसे का सिक्का है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये 50 पैसे का सिक्का 1985 का ये सिक्का है। इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे सिक्के के फ्रंट और बैक स्ट्रक्चर के बारे में, सिक्का किस किस प्रकार की मिंट से मिंट हुआ है उनके बारे में, और सिक्के के फीचर्स के बारे में। तो इन तीन चीज़ों के बारे में बात करेंगे आज हम। सबसे पहले हम बात करेंगे सिक्के के फ्रंट बैक स्ट्रक्चर के बारे में। फ्रंट पर अगर हम देखें तो बिल्कुल सेंटर में 50 पैसे लिखा गया है, यानी कि सिक्के की कीमत, सिक्के की वैल्यू 50 पैसे राइट में लिखा गया है। और 1985 बिल्कुल ही नीचे, जिस साल का ये सिक्का है। और साइड में अगर हम देखें तो पैटर्न बना हुआ है, एक तरह से फ्लावर पैटर्न वगैरह बने हुए हैं इस सिक्के पर। ये तो इस सिक्के का फ्रंट। अगर बात करें बैक के बारे में तो बैक पर भी वही पैटर्न बना हुआ है, बिल्कुल सर्कुलर शेप में। जिस सर्कुलर शेप का सिक्का है, सर्कुलर ही पैटर्न बना हुआ है। सर अगर बिल्कुल सेंटर के बारे में बात करें, सेंटर में अशोका लॉयन, 3 फेज लॉयन है, जिसमें कि 2 लॉयंस जो होते हैं वो टूथलेस होते हैं और 1 होता है टूथेड सेंटर वाला। वहीं अगर और लेटर्स के बारे में बात करें तो राइट साइड पर इंडिया लिखा गया है और लेफ्ट साइड पे भारत हिंदी में लिखा गया है। जो यही था सिक्के के फ्रंट बैक स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी। अब बात करते हैं हम इस सिक्के के फीचर्स के बारे में। सबसे पहले आपको बता दूं, सिक्के का इशूअर आप सभी जानते हैं, भारतीय करेंसी है, इंडियन करेंसी है। तो सिक्के का इशूअर कौन हुआ? इंडिया, इंडियन करेंसी है ये। पीरियड के बारे में अगर हम बात करें कि इस प्रकार के सिक्के जो हैं कब से कब तक बनाए गए हैं, पीरियड कब से स्टार्ट हुए हैं बनाने, तो वो रिपब्लिक 1950 से लेकर करंट डेट तक। 1950 जब हमारा संविधान लागू हुआ था। और टाइप, अगर इसका सिक्के के टाइप के बारे में बात करें तो आप इस सिक्के को देखकर समझ गए होंगे कि ये सर्कुलेटिंग कॉमेमोरेटिव कॉइन नहीं है, स्टैंडर्ड सर्कुलेटिंग कॉइन है, स्टैंडर्ड सर्कुलेशन कॉइन है ये, नॉर्मल कॉइन जिसे कहते हैं। और साल के बारे में बात करें तो इस प्रकार के जो सिक्के हैं, मैं दोस्तों आपको बताऊं, 1984 1984 से लेकर 1990 तक इस प्रकार के 50 पैसे के सिक्के बनाए गए हैं। जो मेरे पास सिक्के है वो 1985 का, और मैं आपको सारी जानकारी 1985 के सिक्के के बारे में ही दूंगा। बढ़ते हैं आगे वैल्यू की तरफ, यानी कि सिक्के की कीमत 50 पैसे, यानी कि 0.50 INR। और करेंसी करेंसी है रुपी, जो कि डेसिमलाइज होती है 1957 से लेकर करंट डेट तक। वहीं अगर बड़े आगे की तरफ, यानी कि कॉम्पोजिशन की तरफ, तो कॉम्पोजिशन जो है सिक्के का वो है कॉपर निकल। कॉम्पोजिशन का दोस्तों अगर आपको मतलब नहीं पता, कॉम्पोजिशन का मतलब मैं आपको बताऊं, किस किस प्रकार की चीजों को यूज में लिया गया है सिक्के को बनाने में, मिंट करने में, उसे बोलते हैं कॉम्पोजिशन। यानी कि किस किस प्रकार की चीजों का इस्तेमाल करा गया है सिक्कों को बनाने में या सिक्के को बनाने में, उसे बोलते हैं कॉम्पोजिशन। वहीं अगर कॉम्पोजिशन जो है सिक्के का वो है कॉपर निकल, जिसमें 75% मात्रा है कॉपर की और 25% मात्रा है निकल की। वहीं अगर वेट के बारे में बात करें, इस सिक्के के भार के बारे में, कितना भारी है सिक्का, तो इस सिक्के का वजन है 5 ग्राम, 5 ग्राम इस सिक्के का वजन है। वहीं डायमीटर के बारे में अगर बात करें, यानी कि साइज इस सिक्के का, तो इस सिक्के का जो साइज है वो है 24 mm, 24 मिलीमीटर इस सिक्के का साइज है। थिकनेस की तरफ चलें, अगर इस सिक्के की थिकनेस कितनी है, तो काफी पतला सिक्का है, इसकी थिकनेस है 1.5 mm, 1.5 mm इस सिक्के की थिकनेस है। और शेप आप देख ही सकते हैं, राउंड गोल सिक्का है, ये सर्कुलर सिक्का है। टेक्निक के बारे में अगर बात करें तो टेक्निक यूज करी गई है जो सिक्के को बनाने में, वो है मिल्ड टेक्निक। अन्य प्रकार के कई सिक्कों की तरह ही मिल्ड टेक्निक को यूज करा गया है इस सिक्के को बनाने में भी। वहीं अगर ओरिएंटेशन के बारे में बात करें तो ओरिएंटेशन भी जो सिक्के की आती है वो आती है मेडल अलाइनमेंट के साथ। मेडल अलाइनमेंट के साथ इस सिक्के की ओरिएंटेशन आती है, अन्य प्रकार के सिक्कों की तरह ही। और एज जो इस सिक्के की है वो आप देखकर पहचानिए कि कौन सी एज है। इस सिक्के की एज है मिल्ड। ध्यान से देखिए दोस्तों, मैं को बता चुका हूँ एजेस के बारे में, स्मूथ, रीडेड, मिल्ड, काफी प्रकार की एजेस होती है। ये तो था सिक्के के फ्रंट बैक स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी और सिक्के के फीचर्स के बारे में जानकारी। अब हम बात करेंगे कि सिक्का किस किस प्रकार के मिंट से मिंट हुए और क्या क्या इस सिक्के की कीमतें हैं उन मिंट्स में। तो 1985 का 50 पैसे का जो सिक्का मेरे पास है, ये 4 प्रकार के मिंटों से मिंट हुआ है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो चौथी मिंट है वो इंडिया की नहीं है, मैं आपको बताऊं। सबसे पहली मिंट जहां से सिक्का मिंट हुआ है वो है बॉम्बे मिंट। दूसरी मिंट है कोलकाता मिंट। तीसरी मिंट है हैदराबाद मिंट। ये तो भारत की मिंट है, जितनी जितनी मैं आपको बताइए भारतीय मिंट्स हैं ये। कोलकाता, हैदराबाद, बॉम्बे भारत में स्थित है। चौथी मिंट जैसे सिक्का स्थित मिंट हुआ है वो है तेगू कोरिया मिंट, जो कि कोरिया में स्थित है। कोरिया की मिंट है चौथी मिंट, यहाँ से सिक्का मिंट हुआ है। तो पहले बात करें अगर बॉम्बे मिंट का, अगर ये सिक्का बॉम्बे मिंट से मिंट हुआ है तो इस सिक्के की कीमत वेरी फाइन कंडीशन में 10 रुपए है दोस्तों, 10 रुपीज।
वहीं अगर बढ़े एक्सट्रीमली फाइन की तरफ, बॉम्बे मिंट में एक्सट्रीमली फाइन में सिक्के की कीमत है 15 रुपए। वहीं बॉम्बे मिंट में यूएनसी में जो सिक्के की कीमत है वो है 30 रुपए, यानी कि 30 रुपीज सिक्के की कीमत है बॉम्बे मिंट के यूएनसी में। और रेयरिटी है इस सिक्के की स्केयर कैटेगरी। वहीं बात करेंगे कोलकाता मिंट की, कोलकाता से मिंट हुए सिक्के की कीमत वेरी फाइन कंडीशन में 10 रुपए है दोस्तों, 10 रुपीज। वहीं एक्सट्रीमली फाइन की अगर हम बात करें कोलकाता मिंट से मिंट हुए सिक्के की, तो वहां सिक्के की कीमत है 15 रुपए, 15 रुपीज एक्सट्रीमली फाइन में। यूएनसी में अगर बात करें सिक्के की कीमत की, तो यूएनसी में सिक्के की जो कीमत है वो है 30 रुपीज, 30 रुपए। और रेयरिटी है स्केयर कैटेगरी कोलकाता में भी। बड़े अगर हैदराबाद मिंट की तरफ, हैदराबाद मिंट से अगर ये सिक्का मिंट हुआ है तो ये सिक्के की कीमत जो है वेरी फाइन कंडीशन में है 15 रुपए। वहीं एक्सट्रीमली फाइन की अगर हम बात करें हैदराबाद से मिंट हुए सिक्के की कीमत एक्सट्रीमली फाइन कंडीशन में वो है 25 रुपए, 25 रुपीज। और यूएनसी में इस सिक्के की कीमत जो है हैदराबाद मिंट के लिए वो है 50 रुपए, 50 रुपीज, यानी कि बॉम्बे कोलकाता से ज्यादा कीमत यूएनसी की हैदराबाद में है। और रेयरिटी है सिक्के की स्केयर बॉम्बे कोलकाता की तरह ही। अंतिम मिंट जो कि है तेगू कोरिया मिंट, जो कि भारत में स्थित नहीं है, कोरिया में स्थित है। वहां से अगर ये सिक्का मिंट हुआ है तो सिक्के की कीमत वेरी फाइन कंडीशन में है 5 रुपए, 5 रुपीज सिक्के की कीमत है। बड़े अगर एक्सट्रीमली फाइन की तरफ, एक्सट्रीमली फाइन में अगर ये सिक्का है तो ये सिक्के की कीमत है 10 रुपए। वहीं यूएनसी का, अगर यूएनसी में बात करें हम तेगू कोरिया से मिंट हुए सिक्के की, तो यूएनसी में सिक्के की कीमत है 15 रुपए, 15 रुपीज। और रेयरिटी है कॉमन। तो दोस्तों ये जो थी इस सिक्के के फ्रंट बैक स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी, इसकी फीचर्स के बारे में जानकारी, और किस किस प्रकार की मिंट से मिंट हुआ है सिक्का उनके बारे में जानकारी। तो अगर आप अपने सिक्के कहीं बेचना या खरीदना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूंगा, आपको अपने सिटी में लगने वाले ट्रस्टेड ऑक्शन या फिर एग्जीबिशन में जाकर ही अपने सिक्कों को बेचना है या फिर खरीदना है, क्योंकि दोस्तों वही एकमात्र जरिया है, ट्रस्टेड जरिया है। देखिए, और आप अपने भी सिक्के किसी भी अनजान व्यक्ति को मतलब कांटेक्ट ना करें। अगर कोई आपसे फोन करता है, आपको मैसेज करता है कि आपसे कुछ डॉक्यूमेंट लेने हैं, रजिस्ट्रेशन फीस लेकर आपको सिक्के प्रोवाइड करवा सकते हैं, दोस्तों जहां से भी बताइएगा वो फ्रॉड करने की कोशिश कर रहे हैं आपके साथ। आजकल फ्रॉड अपने चरम पे है, इससे बचना आपके हाथ में ही है। तो अगर आपने सिक्के खरीदना या बेचना चाहते हैं तो अपनी सिटी में लगने वाली ट्रस्टेड ऑक्शन या एग्जीबिशन का ध्यान रखें और वहां पर जाकर ही अपने सिक्के बेचें या खरीदें। ट्रस्टेड एग्जीबिशन और ऑक्शन ही लगते हैं अगर सिटी ऑर्गेनाइज कर रहा है उन्हें तो। जिस प्रकार देखिए अभी रंग फेयर लगा था, सिक्कों की बहुत बड़ी एग्जीबिशन दिल्ली में IIT इंदिरा गांधी स्टेडियम में लगी थी, उसी प्रकार आपकी सिटीज में लगेगी तो वहां पर आप अपने सिक्के बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं। तो यही था आज की वीडियो में। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ और रिश्तेदारों के साथ, ताकि उनको भी नॉलेजेबल इंफॉर्मेशन मिल सके करेंसी आइटम से रिलेटेड। धन्यवाद।